आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 की पहली सवाल दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घनों का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों घनों का आयतन समान है, ठीक है, और इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जैसे ये इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनको हमको दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया है। देखिए बनाया हम इनके दोनों फलकों को, इसका फलक और इसका फलक दोनों मिलाकर एक घनाभ प्राप्त हुआ है। पहले चलिए इसका हम आयतन भुजा निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर का होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब ए क्यूब। ए क्या है? भुजा है, ए क्यूब, ठीक है। अब हमको भुजा दे ही दिए है, ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन हमको दे दिया है। तो आयतन कितना है हमारा? घन का आयतन 64 ए क्यूब, ठीक है। तब ए क्यूब इधर पर 76 होगा तो रूट में आएगा, तो 64 रूट यहां पर 3 होगा, 3 बार होगा ना, तो ए क्यूब, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है, तो 4 हो जाएगा ये बराबर 4। ये हमारी भुजा निकल आई। क्या? भुजा ए, ठीक है, ये भुजा निकल आई। तो जब ये भुजा निकल आई तो देखिए ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये इसकी लंबाई है ये भी 4 होगी। ये जो ये है ये भी 4 होगी, ठीक है, ठीक है, सब 4 होगा। ये जो बेस होगा हमारा, बेस माने आधार जो होगा वो दुगना होगा, 4 4 प्लस 4 हो जाएगा ना। इसका भी, ठीक है, क्योंकि इसका आयतन समान है, तो प्लस हो जाए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी लंबाई यल बराबर 8 हो जाएगा, और जो बी है, बी बराबर बी में कोई अंतर होगा ही नहीं, बी में वही रहेगा। उसका जो बेस होगा उसका भी बेस उतना ही होगा, तो लंबाई बेस बराबर 4 होगा। और यच भी समान होगा जी, उसकी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई उसकी भी है, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बना है, घनाभ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है 2lb लंबाई, lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। 2lb का मतलब लंबाई गुणे 2 गुणे लंबाई गुणे आधार, और प्लस आधार गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो इस पे रखते हैं, ये देखिए, तो रखेंगे तो 2 लंबाई कितनी है हमारे? 8 है, 8 गुणे बी आधार कितना है? 4 है, ठीक है, प्लस बेस चौड़ाई कितनी है? 4 है, और ऊंचाई कितनी है? 4 है, ठीक है, प्लस ऊंचाई कितनी है? 4 है, और लंबाई कितनी है? 8 है, ठीक है। तो 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 8 32, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2
तो ये हो जाएगा दो छः आठ, आठ दो 10, ठीक है। 3 1 4, 4 3 7 1 8, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 × 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16, 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों इस प्रश्नावली की दूसरी सवाल। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है वो खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, रखा गया है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन बना है उसकी ऊंचाई पूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए पहले हम बर्तन बना लेते हैं। बर्तन पहले एक खोखला अर्धगोला है, ठीक है। एक खोखला अर्धगोला है, अर्धगोला है। इसके ऊपर एक क्या है, बेलन है। इसके ऊपर एक बेलन रखा है, इसके ऊपर एक बेलन रखा है, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन रखा है। इन दोनों की त्रिज्याएं या व्यास, इन बेलन, खोखला बेलन और ये अर्धगोला जो है, इसका व्यास और त्रिज्याएं दोनों समान होगी, क्योंकि इस पे अध्यारोपित रखा गया है ना। तो इसकी त्रिज्या, इसकी व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो पूरी ऊंचाई दी है, इस बर्तन जो ये बना है बर्तन, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है हमारी, इसकी पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। कितनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पूरी बर्तन की ऊंचाई कितनी, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको इसमें इसकी ये बेलन जो है, इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, ये जो इसकी त्रिज्या होती है, अर्धगोलिक जो त्रिज्या होती है वो इसकी ऊंचाई के बराबर होती है, अर्धगोली की ऊंचाई के बराबर होती है। जितनी इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, उतनी इसकी ऊंचाई भी होगी, ठीक है। जैसे 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो हम इसमें ये बेलन की ये पूरी जो बर्तन की ऊंचाई दिया है इसमें घटा देंगे इसकी ऊंचाई, तो हमारी बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो घटाते हैं, तो 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये जो बेलन की हमारी ऊंचाई प्राप्त हुई है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए आप सवाल करते हैं। सवाल, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है क्योंकि अध्यारोपित है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है, बेलन की ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारा कहा क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर होगा ये जो
अर्धगोला है, और ये जो खोखला बेलन है, खोखला अर्धगोला और जो खोखला बेलन है, इसको हम जोड़ देंगे तभी तो ये हमारा पात्र बनेगा, तभी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और प्लस ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच, इसमें हम 2 पाई कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा? आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच, तब मान रख देते हैं इसका, तो 2 गुना 22/7, पाई मान कितना होता है? 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी है? आर 7 है, और आर यहाँ पर 7 है, और ऊंचाई कितनी है? 6 है। ठीक है, काट दीजिए, कट गया, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 गुणे 7 13, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? इसमें 13 से गुणा कर देते हैं, ये करते हैं 13 से गुणा करते हैं तो कितना होगा? 44 13, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 4 4 कितना हो जाएगा? 2 4 3 7, 4 1 5 हो जाएगा। 572, ये हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।